हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक, सब पढ़ाई अच्छे से चल रही है। भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की ये चौथी वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। चलिए आज पढ़ते हैं कि दर्पण के दोनों ओर जो दूरियां मापी जाएंगी वो कैसी होंगी, वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है, गणित में आपने एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में पढ़ा होगा। ये एक बनाया हुआ है हमने कार्तीय निर्देशांक। एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा और वाई अक्ष की ऋण दिशा। हमेशा दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। मूल बिंदु मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी सब कैसी होंगी? धनात्मक। इस तरफ सब धनात्मक और इस तरफ जितनी दूरियां मापी जाएंगी सब कैसी होंगी? माइनस की, अर्थात ऋणात्मक। ऊपर की ओर y अक्ष की धन दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी सब प्लस की, और नीचे की तरफ जितनी आप दूरियां लेंगे सब माइनस की। एक तो तरीका यह है जानने का। सपोज करो यहां आपका कोई दर्पण रखा है, ऐसे कैसा दर्पण रख दिया है हमने? अवतल दर्पण। और सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? पोल से, ध्रुव से। तो ध्रुव से बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापेंगे सब माइनस की, और ध्रुव से दाईं ओर जितनी भी दूरियां ली जाएंगी सब प्लस की। ऊपर की ओर सब प्लस की और नीचे की ओर सब माइनस की। यहां देख लीजिए, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। ध्रुव से इस तरफ सभी दूरियां माइनस की, इस तरफ सभी दूरियां माइनस की, और ध्रुव से इस तरफ सभी दूरियां प्लस की, और इस तरफ सभी दूरियां प्लस। कोई सा भी दर्पण हो, दोनों में। समझ में आई बच्चों? या फिर ऐसे समझ लें, तीसरा तरीका यह है कि आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी आप मापेंगे, इस तरफ सब प्लस, और आपतित किरण, ये आपतित किरण है, इसके उल्टी दिशा में इधर जितनी भी दूरियां लेंगे सब माइनस। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर सभी दूरियां प्लस की, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर सभी दूरियां माइनस की। अब मैंने 3 विधियां आपको बता दी हैं, आप किसी को भी समझ सकते हैं। पहली विधि कार्तीय निर्देशांक वाली है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष की धन दिशा में इस तरफ जितनी दूरियां मापेंगे सब प्लस की, ऋण दिशा में मापेंगे तो सब माइनस की। वाई अक्ष की धन दिशा में ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां होंगी सब प्लस की, और नीचे की तरफ जितनी दूरियां होंगी सब माइनस की। क्लियर? अरे समझ में आ गया भाई? नहीं आया अभी भी? दोबारा समझ लीजिए। जैसे यहां दर्पण रखा है, वहां ये ऊपर की तरफ क्या है? वाई अक्ष। नीचे की तरफ भी वाई अक्ष है, लेकिन माइनस का वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष की
ऋणात्मक दिशा। इस तरफ जितनी दूरी सब प्लस की, इस तरफ जितनी दूरी सब माइनस की, ऊपर की ओर जितनी दूरी सब प्लस की और नीचे की तरफ जितनी दूरी सब माइनस की। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किस बात का ध्यान रहे, सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ध्रुव से, ध्रुव से। इन सब दूरियों का हेड है P, यानी कि पोल। क्लियर? इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलो इसके बारे में 2 लाइनें लिख भी देते हैं। पहली बात, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। कौन सा है दर्पण का ध्रुव? P। P से मापेंगे दूरी। सब दूरियों का हेड कौन? P, यानी के पोल, यानी के ध्रुव। दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। क्लियर बच्चों? नंबर 3, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक यानी कि माइनस की होती है। क्लियर? 3 बातें। पहली, सब दूरियां ध्रुव से ली जाएंगी, आपतित किरण की दिशा में प्लस और आपतित किरण की विपरीत दिशा में माइनस। चौथी बात करते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां, ऊपर के ऊर्ध्वाधर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। क्लियर बच्चों? नंबर 5, मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मापी गई
सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। क्लियर? चलिए अब इसे टीप लो भाई, टीप डालो, इसे टीप दो इसको। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों? क्योंकि बोर्ड में अवश्य आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और है कुछ नहीं, 2 लाइन, केवल 2 लाइन। देख लीजिए क्या संबंध है, ये क्या है? अरे क्या है लाडलो, ये बता तो दो। अच्छा दर्पण, अभी कहां दर्पण है ये? अरे दर्पण तो अब बना है, जब तक पेंट नहीं करेंगे दर्पण कैसे बनेगा? अब हुआ दर्पण, अब आपका पूरा फेस दिखाई देगा इसमें। और ये क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव। अगर फोकस यहां है तो वक्रता केंद्र यहां होगा। ये होती है वक्रता त्रिज्या, और भाई ये होती है फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी, सॉरी वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी स्मॉल है। अब चित्र को देखने से आपको पता लग रहा होगा कि ध्रुव से यहां तक और इसकी डबल है वक्रता त्रिज्या, फोकस की दोगुनी है वक्रता त्रिज्या। तो इन दोनों में संबंध क्या हुआ? फिर संबंध हो गया R बराबर 2f, अर्थात दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं दूसरी तरह? F बराबर R/2, F बराबर R/2। या ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। या तो कहें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, कैसे भी कह सकते हैं। तो यही संबंध है इनके बीच। दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती। क्लियर बच्चों? F क्या है यहां? दर्पण की फोकस दूरी, और R दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बात समझ आई? रट्टा मार लो इसका, पेपर में जरूर आएगा। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, नहीं तो इस पर कोई न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न आएगा। बड़ा आसान सा भी करके दिखाएंगे। फिलहाल इसे नोट कर लें आप, पहले नोट कर लीजिए इसको पहले।
दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र भी पढ़ेंगे। अब फोकस दूरी पहले पढ़ चुके हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी होती है। कहां होगी इसमें फोकस दूरी? फोकस कहां है? ये रहा फोकस, फोकस आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्या रखा है? ये वस्तु जिसका इस दर्पण ने प्रतिबिंब बनाया, कहां बनाया है? यहां, इस जगह बना, ये प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, इससे बड़ा उल्टा सीधा प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक बना है, और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? स्मॉल v से। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी स्मॉल v। और वस्तु की दूरी, वस्तु, ध्रुव से वस्तु की दूरी को लिखते हैं स्मॉल u। बात समझ आई? ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, वस्तु कौन सी? इसे नाम दे देते हैं ए बी, और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ध्रुव से वस्तु की दूरी u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी f। क्लियर? इन तीनों में क्या संबंध है? इनमें संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उसकी फोकस दूरी का सूत्र है। किसकी फोकस दूरी का? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अगर आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है तो कितनी दूर प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी, वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या है? दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। और इसमें f क्या है? अरे बता दो, u क्या है और v क्या है? अरे अभी क्या बताया है लाड लो? f दर्पण की फोकस दूरी v ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से वस्तु की दूरी। क्लियर बच्चों? किसी दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निम्न प्रकार है। कौन सा? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर बच्चों? नोट कर लें, इसे नोट कर लीजिए। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, और चित्र से आप देख रहे होंगे बच्चों, फोकस दूरी दर्पण से किधर को है? ध्रुव से किस तरफ है? बाईं ओर। वस्तु किधर रखी है? बाईं ओर।
प्रतिबिंब किधर है? बाईं ओर। अरे सब बाईं ओर है, तो इसका मतलब क्या है? इस स्थिति में एफ भी ऋणात्मक, वी भी ऋणात्मक और यू भी ऋणात्मक, तीनों दूरियां माइनस के चिन्ह से ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि सब दूरियों को हमें कहां से मापना है? ध्रुव से, केवल ध्रुव से, और ध्रुव से इस तरफ की सभी दूरियां, बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस की होंगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि अवतल दर्पण के लिए एफ, यू, वी तीनों ऋणात्मक होते हैं। केवल एक स्थिति में ये महाशय वी धनात्मक हो सकते हैं, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर प्रतिबिंब यहां बनेगा तो फिर दूरी v इस तरफ ऐसे ली जाएगी। क्लियर बच्चों? समझ आई बात? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि हमेशा ध्रुव से बाईं ओर मापनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्लियर बच्चों? अगर इसके स्थान पर हम दर्पण ले लेते उत्तल, अगर उत्तल दर्पण हम इसके स्थान पर लेते, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए रुक जाइए, यही बना देते हैं, यही बना देते हैं। अगर दर्पण होता ऐसे, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण पे यहां वस्तु होती एक, ऐसे गई किरण और ये जाएगी ऐसे। कहां से? फोकस से आती है प्रतीत होगी। और एक किरण जाएगी वक्रता केंद्र से ऐसे, तो यहां काट दिया है फोकस के आसपास। इस सिचुएशन में फोकस होगा इस तरफ, वस्तु रखी है इस तरफ, और प्रतिबिंब बना है इस तरफ। यू धनात्मक, यू ऋणात्मक और एफ और वी दोनों धनात्मक। यू केवल माइनस का होगा और वी और एफ दोनों प्लस के होंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समझ आ गया? दिमाग में फोटो खींच लो इसका, फोटो कॉपी कर लो इसकी दिमाग में। अगर कभी कोई न्यूमेरिकल करते समय, अंकित प्रश्न करते समय चिन्ह की गड़बड़ हो गई तो सब बंटाधार, पूरा न्यूमेरिकल, पूरा सवाल गलत, और मिलेगा क्या? 0 बटा लड्डू। समझ आई? समझ आ गया? टेप लो इसे, टेप लीजिए इसको अपनी कॉपी पे, टेप लो। चलो भाई एक प्रश्न करके देख लेते हैं इसका, आवेगा तो जरूर बोर्ड में। ठीक है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न में हमें यह देखना होता है कि उसने कौन सी वैल्यू दी है, हमको दिया क्या है प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? क्वेश्चन में हमें दिया है, प्रश्न में दिया है हमें आर कितना? 20 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? और पूछ क्या रहा? फोकस दूरी। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? बताओ बताओ। नहीं पता? अरे वाह वाह, वेरी गुड।
F बराबर R बटे 2। अरे वाह, कमाल कर दिया भाई, इतने होशियार हो। अगर इतने होशियार रहे तो जरूर टॉप कर जाओ। चलिए, और R की वैल्यू कितनी थी? 20 सेंटीमीटर। 20 बटे 2, भाग देना आता होगा, कितना आएगा? है 15, 10। वेरी गुड, 10, यानी F आ गया 10 सेंटीमीटर। भाई कोई समस्या है? बताओ। अगर इसका चिन्ह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि उसने दिया है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या भी माइनस की होती है। कैसी होती है? माइनस की। जब 20 माइनस का था तो माइनस यहां भी लगेगा और यहां भी आ जाएगा। क्लियर? फोकस दूरी ये बताती है दर्पण कैसा है। अगर माइनस की फोकस दूरी आ रखी है तो कैसा है? अवतल दर्पण। कर लो, कॉपी पे उतार लो इसे अपनी भाई, नोट कर लो। चलो एक प्रश्न और करके देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी होगी तो इस तरफ रखी होगी, यहां रखी होगी। कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को क्या कहा जाता है? यू। यू है ये। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि हमें प्रश्न में दिया क्या क्या। क्या क्या दिया है भाई? वस्तु की दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। अब 15 कैसे लें भाई? प्लस की कि माइनस की? बताइए। बाईं ओर मापेंगे ध्रुव से, माइनस। वेरी गुड, माइनस। फोकस दूरी भी दी है, फोकस भी यहीं कहीं होगा, इस तरफ ये। तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी भी कैसी होगी? माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, यानी कि वी। वी हमें निकालना। तो कौन सा सूत्र लगाएं? कौन सा लगाएं? कौन सा सूत्र? अरे अभी तो बताया था, बोलो। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू और एफ का तो पता है। एफ कितना है? -10। वी का पता नहीं, और इसका पता है कितना? -15। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे निकालना तो वी है, तो इस भाई साहब को साइड में ले आओ। इस भाई साहब को साइड में ले आएंगे। 1/v, इसे उधर ले जाओ, इसे उधर ले जाए। किधर ले जाएं? इस तरफ। 1/-10, और ये जब आएगा इधर हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइड बदलते ही, पक्ष बदलते ही चिन्ह भी बदल जाता है। यहां तो माइनस का था, जब इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस। -1/10 प्लस 1/15। क्लियर बच्चों? एलसीएम कितना होगा इनका? इनका एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम ले लिया 30। क्लियर बच्चों? -3 प्लस 2 बराबर 1/v। कहें के बचे ऊपर?
माइनस का बचेगा भाई, -1/30, 1/, और उल्टा लिख दो इन्हें, -30 बराबर v, या v बराबर -30 सेंटीमीटर। कितनी दूर बनेगा? 30 सेंटीमीटर दूर। माइनस का मतलब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने इस तरह। नोट कर लें बच्चों, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया भाई? टिप लिया इसो? अच्छे से देख लो। परावर्तन का टॉपिक आपका हो गया है समाप्त, इसका मामला खत्म। परावर्तन में जो भी सिलेबस आपका था हाई स्कूल के कोर्स में, वो हमने आपको बता दिया है। अब पढ़ेंगे अगली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इससे संबंधित जितने भी अंकित प्रश्न हैं वे आप लोग करके देखेंगे, और यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है बच्चों, 4 वीडियो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने बनाई। अब चैप्टर यही चल रहा है, लेकिन अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगर वीडियो लगी है बहुत अच्छी, चलो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।